अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS 506 यानी कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का हमने पढ़ना है, लेक्चर नंबर 41, जिसका नाम है लेयर्स एंड टायर्स। ठीक है, तो हम जाएंगे अपनी वर्ल्ड की फ़ाइल पे और यहाँ से जो है आसान अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे लेक्चर नंबर 41 का। और इसके बाद इसके MCQs भी आपको इसी फाइल के नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है लेयर्स और टायर्स क्या होते हैं। ठीक है, इस लेक्चर का मेन आइडिया ये है एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कैसे किया जाए ताकि मेंटेन करना आसान हो, रीयूज़ हो सके, फ्यूचर में ग्रो यानी कि स्केलेबल हो, स्ट्रॉन्ग और रिलायबल यानी कि रोबस्ट हो। ठीक है, इसका सलूशन है यानी कि क्या, लेयर्स और टायर्स। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। लेयर्स आर टाइप्स यानी कि सिंपल डिफरेंस क्या होता है। लेयर्स में क्या होता है, लॉजिकल व्यू यानी कि लेयर्स लॉजिकल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मतलब काम को कैटेगरीज में डिवाइड करना, कोड को ऑर्गेनाइज करना, कौन कहता है ये, लेयर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास टाइस। ये क्या होता है, हमारे पास फिजिकल व्यू होता है। लेयर्स का लॉजिकल व्यू यानी कि एल है, तो ये एल एल। ठीक है, लॉजिकल व्यू। और टाइस वाला जो है पी यानी कि फिजिकल व्यू। तो टायर्स फिजिकल मशीन सर्वर्स होते हैं, मतलब कोड किस मशीन पर रन हो रहा है, तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा टायर। ठीक है, शॉर्ट याद रखने वाली बात यानी कि लेयर्स जो है क्या काम हो रहा है वो बताएगा लेयर। टायर्स वो काम कहाँ हो रहा है वो क्या बताएगा, कौन बताएगा, टायर। ठीक है, तो ये दो जो है बातें इसमें, ये आपने शॉर्ट याद रखना है। ऐसे है, लेयर इनके क्या काम हो रहा है वो लेयर बताएगी, वो काम कहाँ हो रहा है वो बताएगा टायर। नेक्स्ट है लेयर्स एक्सप्लेंड यानी कि 3 टायर लॉजिकल लेयर्स। इसमें फर्स्ट हमारे पास लेयर का नाम है प्रेजेंटेशन लेयर यानी कि यूज़र को जो चीज़ नज़र आती है, फॉर्म्स, बटन्स, पेजेस, यूज़र इनपुट लेना, रिज़ल्ट शो करना। ठीक है, वो किस में आ जाती है, हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर में। एग्जांपल में क्या हो गया, HTML, JSP, जावा स्क्रिप्ट। यूज़र सिर्फ इसी लेयर से इंटरेक्ट करता है, किस वाले से, प्रेजेंटेशन लेयर से। अभी हमने देखा था प्रेजेंटेशन लेयर। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाता है, सेकंड लेयर का नाम है बिजनेस लेयर यानी कि एप्लीकेशन का ब्रेन। ठीक है, एप्लीकेशन का जो है दिमाग, एक्चुअल लॉजिक यहाँ होता है किसमें, बिजनेस लेयर में। यानी एग्जांपल क्या हो गया, बैंकिंग रूल्स, मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन लॉजिक, टैक्स कैलकुलेशन, ये डिसाइड करता है क्या करना है। ठीक है, बिजनेस लेयर। नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाती है डाटा लेयर। इसमें क्या होता है, डाटा बेस से बात करता है, डाटा सेव और रिट्रीव करता है। ठीक है, डाटा लेयर में एग्जांपल क्या हो गया, डाउ क्लासेस, JDBC डेटाबेस टेबल्स। ये डिसाइड करता है डाटा कैसे और कहाँ स्टोर होगा। ठीक है, कौन सा वाला, डाटा लेयर। तो ये 3 लेयर थे, ये आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आ गया टाइल्स एक्सप्लेंड यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर। कॉमन टाइल्स यानी कि क्लाइंट टाइल, इसमें क्या होता है, ब्राउज़र और HTML पेज। नेक्स्ट आ जाता है मिडल टाइल यानी इसमें होता है वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, JSP, सर्वलेट्स और EJB। नेक्स्ट है डाटा टाइल यानी कि इसमें होता है डाटाबेस सर्वर। एक टायर पर मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं। ठीक है, एक टायर पर मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं। जावा का रोल इन लेयर्स यानी कि जावा हर लेयर के लिए अलग टेक्नोलॉजी देता है। प्रेजेंटेशन लेयर में यानी कि HTML, JSP, सर्वलेट्स, फ्रेमवर्क, स्ट्रक्ट्स और JSF। बिजनेस लेयर में जावा बीन यानी कि पोजो, इंटरप्राइज जावा बीन्स, EJB। डाटा लेयर में डाउ, JDBC, कनेक्टर्स। इसी वजह से जावा बहुत पॉपुलर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है J2EE मल्टी टायर एप्लीकेशन ईजी फ्लो। क्या है इसका, हमारे पास है फर्स्ट क्या होता है, यानी कि यूज़र ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजता है, JSP सर्वलेट रिक्वेस्ट रिसीव करता है, बिजनेस लॉजिक EJB जावा बीन अप्लाई होता है, डेटाबेस से डाटा आता या जाता है, रिजल्ट वापस ब्राउज़र को मिलता है। ठीक है, ये इसका जो है फ्लो है। नेक्स्ट आ जाता है केस स्टडी यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। क्या है, दो मैट्रिसेस यानी कि 2x2 मल्टीप्लाई करनी है, रिजल्ट क्या आएगा, यूज़र को शो करना, डेटाबेस में सेव करना। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लेयर्स में काम का डिवीजन। प्रेजेंटेशन लेयर यानी कि मैट्रिक्स इनपुट डॉट JSP यानी क्या मतलब हुआ, इनपुट लेता है इसे, मैट्रिक्स रिजल्ट डॉट JSP रिजल्ट शो करता है। ठीक है, ये जो है रिजल्ट शो कर रहा है और इस वाले से इनपुट ले रहा है।
कंट्रोलर ऐसे लेयर क्या कहते हैं हमारे पास, कंट्रोलर सर्वलेट रिक्वेस्ट हैंडल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास बिजनेस लेयर को कॉल करता है। ठीक है, ये वाली लेयर कंट्रोलर लेयर। नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस लेयर यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लायर, स्ट्रिंग को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता है, मल्टीप्लिकेशन लॉजिक परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आ जाता है डाटा लेयर यानी कि मैट्रिक्स डाओ रिजल्ट डाटाबेस में सेव करता है। ठीक है, ये आ जाता है डाटा लेयर में। नेक्स्ट है बीन शेयर्ड ऑब्जेक्ट यानी कि मैट्रिक्स बीन डाटा को लेयर्स के दरमियान ट्रांसफ़र करता है। हर लेयर का काम अलग है यानी कि इसी को सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स कहते हैं। हर लेयर का काम अलग है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 41 जो है कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ पे। फर्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ अ लेयर इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। अ लेयर इज़ अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। व्हाट इज़ अ टायर क्या होता है हमारे पास, अ टायर रिप्रेजेंट करता है फिजिकल लोकेशन जहाँ पे एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन के कंपोनेंट जो है वो रन हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है layers represent which view of an application. Layers represent the logical view of an application. Tiers represent which view of an application. Tiers represent the physical view of an application. Tier जो है physical और वो layer logical view. Which layer is directly visible to the user. तो कौन सा जो है यूज़र के सामने होता है, layer presentation layer। ठीक है, which layer contains business rules and application logic, वो होती है business layer। विच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, कौन सी लेयर जो है जिम्मेदार होती है डाटा स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, तो होता है डाटा लेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर, तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। 9 सवाल है कैन मल्टीपल लेयर्स रिसाइड ऑन अ सिंगल टायर, येस मल्टीपल लेयर्स कैन रिसाइड ऑन वन टायर। What Java technology is commonly used in the presentation layer, JSP and servlets। ठीक है, 11 सवाल है what is the role of Java beans in layered architecture, they encapsulate business logic और data। EJB से क्या बनता है हमारे पास, इंटरप्राइज जावा बीन। 13 सवाल है विच लेयर यूजली यूजेस EJBs in J2EE आर्किटेक्चर, बिजनेस लेयर। ठीक है, डाओ जो है इस्तेमाल कहाँ पे होता है, टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा फ्राम आर डाटाबेस। ठीक है, एक्सेस करना और मैनिपुलेट करना डाटा को डाटाबेस से। व्हाट इज़ द क्लाइंट टायर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द यूज़र इंटरफेस। ठीक हो गया। व्हाट इज़ द मिडल टायर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि जो दरमियान वाला टायर होता है वो किसका जिम्मेदार होता है, हैंडलिंग बिजनेस लॉजिक एंड रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, विच टायर यूजली कंटेन्स द डाटाबेस, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टायर। 18 was what is the purpose of controller servlet in the case study, to control request flow between presentation and business layers. Which class performs matrix multiplication in the case study, matrix multiplier. 20 was which class is used to store matrix data, matrix bean. What design principle is demonstrated by separating logic into layers, loose coupling and high cohesion. What format is used to store matrix values in the database, तो string format। ठीक है, which JSP page collects matrix input from the user, matrix input dot JSP। which JSP page displays the matrix result dot JSP। what is the main advantage of multi-tier architecture, scalability and maintainability। तो यहाँ तक हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 41 जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।